हुजूर में डैमेज कंट्रोल, भोपाल उत्तर में बगावत, आमिर के सपोर्ट में 2 पूर्व पार्षद फॉर्म भी लिए वापस, बोले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की विरासत। जी हां, भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। यहां बगावती तेवर दिखा रहे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा को कांग्रेस नेता बनाने में सफल हो पाए हैं, लेकिन भोपाल उत्तर में मुश्किलें बरकरार हैं। यहां कांग्रेस कैंडिडेट आतिफ आकिल के सामने चाचा आमिर अकील मैदान में हैं। आमिर के लिए 2 पूर्व पार्षदों ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में भरे नॉमिनेशन फॉर्म भी वापस ले लिए हैं। उनका कहना है कि यह राजनीति है, राजशाही नहीं। राजशाही में भले ही सत्ता संतान को सौंपी जाती थी, लेकिन राजनीति विरासत कार्यकर्ताओं की है। चाचा भतीजे नहीं है, आलोक शर्मा जी सामने है। खाली जो इंसान 5 साल भोपाल का महापौर रहने के बाद क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, तो उसको विधानसभा में जाने का कोई भाव आता तो फिर नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं भरता ना। सबको मालूम है कि आमिर अकील ने 28 साल 30 सालों की खिदमत करी है, और आमिर अकील को लड़ना चाहिए। जब लोग कह रहे हैं कि लड़ो, तो लड़ लेना है। पश्चिमी बंगाल की भाजपा सांसद एवं लॉकेट चटर्जी गुरुवार को इंदौर पहुंची। यहां उन्होंने क्षेत्र 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में बंगाली समाजजनों से मुलाकात की। इंदौर पहुंची चटर्जी ने मीडिया से चर्चा कर भाजपा की योजनाओं एवं इंडिया गठबंधन, बंगाल का संग्राम और ममता के इंदौर प्रचार प्रसार पर अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा नोटिस भेजकर बुलाने पर कहा कि जब कोई चोरी करता है तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पकड़ा जाता है। इसके बाद आरोप लगाते हैं कि यह भाजपा की राजनीति है, लेकिन हकीकत यह है कि जो चोरी करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। ईडी सीबीआई से बचने के लिए ये सब मुद्दा उठा रहे हैं। अभी जब चोरी करने का जब टाइम हुआ तो इतने 2 हाथ भर के इन्होंने चोरी किया। बहुत सारा उनका नेता भी अंदर में है, जेल का अंदर में है। लेकिन अभी जब बुला रहे हैं तब बोल रहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है बीजेपी का, इसका कॉन्स्पिरेसी का है। ये कभी नहीं टिकेगा। जो चोरी किया है उसको जेल जाना पड़ेगा। जो 34 इयर्स का वामफ्रंट गवर्नमेंट और अभी 12 साल का जो टीएमसी गवर्नमेंट ने तुष्टीकरण का, वोट बैंक का पॉलिटिक्स इतना करते हैं कि इसमें कभी भी ये लोग जात को लेके विचार करते हैं, जातों में विभेद का विचार करते हैं। सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का मंत्र है वो नहीं हो, सबका साथ सबका विकास नहीं। इंडिया गठबंधन तो ये सब लोग का स्वार्थ के ऊपर है। किसी का परिवार को मुख्यमंत्री में बैठाना है, किसी को ईडी सीबीआई से बचना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए सब अलग अलग स्वार्थ लेके आए हैं। ये कभी नहीं टिकेगा। ये इंडिया गठबंधन 2019 में जो हुआ था, 1-2 महीने के बाद ही ये पूरा हवा हो गया था। इस टाइम में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये इंडिया का गठबंधन नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए वादा खिलाफ इसे नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका ने शुक्रवार को इंदौर में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर किसानों के हितों की बात कही। इस दौरान उन्होंने दोनों ही सरकार पर जुबानी हमले बोलते हुए जमकर आरोप लगाए। यही नहीं, भाजपा सरकार को इस दौरान जमकर खदेड़ा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में उनके वादे में किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और न ही किसान का कोई कर्ज माफ हुआ। यही नहीं, काका जी ने नकली खाद और बीज को लेकर कहा कि जब सरकार खुद ही नकली बीज और खाद बुलाएगी तो किसान के हालात क्या होंगे। बता मैं 2008 में उनके वादे में था कि हम 50,000 का ऋण मुक्त करेंगे। 18.5 साल की सरकार में उन्होंने 5 पैसे ऋण मुक्त नहीं किया। हम जब सरकार खुद ही बीज बुलाएगी अनसर्टिफाइड, तो अब आप इतने बड़े पत्रकार हैं, समझ सकते हैं कि सरकार किसके इशारे पे ही अनसर्टिफाइड बीज बुलवा सकती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट में आप आरटीआई लगाइए, बताएंगे कि 200 करोड़ का बिल भुगतान हमने रुकवाया है। तो सरकार स्वयं बुलवा रही है, तो उसके बाद बचता क्या है? देखिए, वो तो किसान तय करेगा। वोट की बात हमने कभी नहीं की है। आज 44 जिले हो गए। वो किसान समझदार है, किसान को समझ है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए, और जो सरकार हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, हम अत्याचार करेगी,
उज्जैन के पॉश कॉलोनी में देह व्यापार से परेशान महिलाएं आज एसपी ऑफिस पहुंची और यहां एसपी को शिकायत की और इलाके को देह व्यापार से निजात दिलाए जाने को लेकर गुहार लगाई। दरअसल उज्जैन के चिमनगढ़ मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरुपति धाम कॉलोनी में इन दिनों देह व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि इलाके में महिला द्वारा देह व्यापार किया जा रहा है। ऐसे देह व्यापार से आसपास की महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार है। महिलाओं का कहना है कि देह व्यापार के चलते बाहरी व्यक्तियों का कॉलोनी में प्रवेश है। यही नहीं, आने जाने वाले हवस के यह लोग कॉलोनी में रहने वाली शरीफ महिलाएं बालिकाओं को भी बुरी नजर से ताड़ते हैं। क्षेत्र की महिलाओं ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर एडिशनल एसपी से मांग की है कि जल्द ही कॉलोनी को देह व्यापार से मुक्त कराया जाए। जो चरक भवन का केस हुआ था ना, वो लेडीज हमारे घर के पास में रहती है और उसके यहाँ कामकाज अवैध कामकाज चल रहा है सर, और दिन भर चलाती है। कोई उसको डर जी सर, हमने पुलिस वाले को शिवाजीगंज थाने को लगाया था फोन, चिमनगंज का सॉरी, तो वहाँ से पुलिस वाले नहीं आते, बोले अभी खाना खा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, उसके बाद भी टाल देते हैं। बोलो क्या नाम है जो कामकाज चला रहा है? उसका गुड़िया है नाम, गुड़िया बोलते हैं उसको। उज्जैन पुलिस ने आज बड़ी नकबजनी का खुलासा किया है। यहाँ परिचित ही चोर निकला। पुलिस ने लाखों रुपए के आभूषण भी बरामद किए हैं। दरअसल चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले राघवेंद्र द्विवेदी के घर से कोई अज्ञात बदमाश अलमारी और पेटी का ताला खोलकर लाखों रुपए के सोने जेवरात चुरा कर ले उड़ा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया। आज पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एएसपी गुरुचरण पाराशर ने बताया कि शहडोल से मोहम्मद इमरोज और शुभम केवट नामक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो फरियादी के परिचित हैं, जिन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद इनके कब्जे से 10.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक रेलवे में नौकरी करता है, वही एक ड्राइवर है। देवास जिले की कृषि उपज मंडी में आए किसान गुस्सा हो गए और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही इन दिनों किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। शुक्रवार को कृषि उपज मंडी केंद्र पर खाद लिए बड़ी संख्या में शहर के आसपास के किसान यूरिया खाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान कई किसानों को आज की तारीख का टोकन भी दिया गया, बावजूद इसके समय पर किसानों को खाद नहीं मिला। इस पर किसान बेफर गए और गुस्साए किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। तो 12 बजे तक का उन्होंने आश्वासन दिया है कि 12 बजे से पहले मशीन पर चढ़ जाएगा और आपको आज की तारीख में खाद मिल जाएगा। अभी आश्वासन है या हकीकत है या क्या होता है, हम देखते हैं। आगरमालवा सुसनेर विधानसभा ग्राम मेना में जनसंपर्क के दौरान भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए। यहाँ कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का देने लगे। यही नहीं, यहाँ पर नारेबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रत्याशी को भाग जाओ यहाँ से के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भी धक्का मुक्की भी चली। दरअसल सुसनेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह जनसंपर्क के लिए मेना गांव में पहुंचे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह बापू के समर्थकों ने राणा विक्रम सिंह का विरोध किया और आमने सामने हो गए। देखते ही देखते यहां जमकर नारेबाजी होने लगी। भैरव सिंह बापू के समर्थक बापू के नारे लगाते हुए भाग जाओ राणा को वापस जाने का इशारा करते दिखे। यहाँ माहौल गरमाने लगा, जिसे नियंत्रण करने के लिए पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को धक्के देकर अलग किया। इस बार दिवाली से पहले खरीदी और पुष्य नक्षत्र 27 घंटे का रहेगा। अब लोगों को शनिवार व रविवार 2 दिन मिलेंगे बाजार से खरीदी करने के लिए। दरअसल इस बार दिवाली से पहले खरीदी के लिए आने वाला पुष्य नक्षत्र 27 घंटे का रहेगा, यानी लोगों को 2 दिन तक शनिवार व रविवार को खरीदारी के लिए मिलेंगे। दिवाली से पहले लोग हर वर्ष कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं।
बाजार में इस खरीदी से करोड़ों का कारोबार भी होता है। यहाँ उज्जैन के ज्योतिषाचार्य के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में राजा है, इसलिए धर्म व शास्त्र में बताया है कि पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदी अति शुभ होती है। वहीं इस नक्षत्र में लोग सभी तरह के मांगलिक कार्य भी करते हैं, जैसे नए वाहन, सोना चांदी, मूर्ति, मकान आदि की खरीदारी की जाती है। इस बार पुष्य नक्षत्र की शुरुआत शनिवार को ही हो रही है, जो कि अगले दिन रविवार तक यानी पूरे 2 दिन 27 घंटे तक रहेगा। शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगा, पुष्य रविवार सुबह 11 बजे तक रहेगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र शनिवार को प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि रविवार प्रातः 11 बजे तक रहेगा। नक्षत्र के लिए उदय काल से अस्त काल तक की मान्यता है, इसलिए शनिवार से रविवार तक पूरे दिन लोग इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकेंगे। रविवार को पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा, यानी इस दिन तो खरीदी के लिए डबल शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस मुहूर्त में पॉलिसी बैकिंग आदि से जुड़े कार्य करना भी शुभ माना जाता है। महाकाल के मंदिर में दिवाली से पहले चमकेगा महाकाल का चांदी का गर्भगृह। 10 नवंबर से शुरू होगा समिति का 5 दिवसीय दीपोत्सव। जी हाँ, उज्जैन महाकाल मंदिर में दीपावली से पहले गर्भगृह में चांदी की सफाई कराई जाएगी। यह कार्य रविवार से शुरू हो जाएगा। शिखर की सफाई भी होगी। समिति परंपरा अनुसार मंदिर में 5 दिनी दीपोत्सव मनाएगी। मंदिर में विद्युत रोशनी भी की जाएगी। मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि गर्भगृह की सफाई का काम रविवार से शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिन में चांदी चमकाने का कार्य पूरा होगा। शिखर व परिसर में भी साफ सफाई कराई जाएगी व पानी से धुलाई होगी। इसके बाद विद्युत रोशनी की जाएगी। मंदिर में धनतेरस के पूजन से 5 दिनी दीपोत्सव की शुरुआत होगी। उज्जैन में बनेगी विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जिसका उद्घाटन फिलहाल 2024 में ही संभव हो सकेगा, क्योंकि अभी इसका टावर बनना बाकी रह गया है, जिसमें करीब 2 माह लगने की संभावना बनी है। जी हां, महाकाल की नगरी उज्जैन में बनी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन होते फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब यही बताया जा रहा है कि यह घड़ी नए साल 2024 में ही चालू हो पाएगी, क्योंकि अभी इसका टावर बनना बाकी रह गया है। यहाँ बता दें, उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला में 82 फीट ऊंचे टावर पर 30 मुहूर्त के साथ समय बताने वाली विश्व की यह पहली वैदिक घड़ी बनकर तैयार हो रही है। नगर निगम ने गत वर्ष 6 नवंबर के दिन इसका भूमि पूजन किया था। 1,47,00,000 रुपए से 3 महीने में टावर का निर्माण कर इसी साल गुड़ी पड़वा 22 मार्च को वैदिक घड़ी की स्थापना की जानी थी, लेकिन काम अधूरे होने से ऐसा नहीं हो सका। फिर 15 अगस्त, 5 सितंबर और आगे चलकर 31 अक्टूबर तक काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए, फिर भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। अब काम की गति फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2 महीने और लगेंगे, इसलिए तय है कि साल 2024 में ही इसका शुभारंभ संभव है। इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन की व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं PWD को घर बैठे ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 109 मतदान दल बनाए गए हैं, साथ ही 18 दल रिजर्व रहेंगे। इस तरह कुल 127 दल गठित किए गए हैं। वही है ना, हम लोग एक फैसिलिटेशन सेंटर है ना एस्टैब्लिश कर रहा है। उसमें कितने भी है ना मतदान दल हैं या पुलिसकर्मी हैं या हमारी बसेस लगेंगे, उसके ना बस ऑपरेटर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, इलेक्शन ड्यूटी के दिन लगेंगे। बुरहानपुर के नेपानगर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी गेंदूभाई चौहान का चुनावी कार्यालय नेपानगर में खोला गया। 2 नवंबर गुरुवार को शाम 5 बजे नगर के सिंधी धर्मशाला में विधि विधान और मंत्र उपचार के साथ कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, नेता मौजूद थे।
विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।